हाय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th में हम क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पार्ट सेकंड में क्या कहा गया है, देखिए फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। क्या फाइंड आउट करना है आपको? नंबर ऑफ टर्म्स। ये एपी दी गई है, इसके अंदर कितने नंबर्स हैं, टोटल ये टर्म तक कितने नंबर्स होते हैं। फर्स्ट 18 है, यहाँ पर -47 है, यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स हैं इसके अंदर, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो बच्चों हमारे पास जनरल फॉर्म है एपी का, an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और आपको पता है फर्स्ट टर्म क्या होता है, a होता है, सेकेंड टर्म a2 होता है, थर्ड टर्म a3 होता है। तो a हमारा है 18 और d हमको पता नहीं है क्योंकि यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया है। और an लास्ट टर्म पता है, -47 है, n भी हमको पता नहीं। तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना है, डी फाइंड आउट करना है। डी कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए फर्स्ट हम इसको कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में। सो 15 टू ज़, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, 15 टू ज़ 30, 30 प्लस इन दोनों को प्लस कीजिए, जो आंसर आता है 30 प्लस 1 31, 31 डिवाइडेड बाय 2 होता है, क्योंकि हम जो डिनोमिनेटर रहता है उसको एज इट इज लिखेंगे, 31 डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों हमको डी फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला है कॉमन डिफरेंस का, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 आपका आता है ये 31/2, क्योंकि हमने मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, 31 डिवाइडेड बाय 2 माइनस a है आपका 18, a1 18 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख दो, इसका एलसीएम आता है 2। अब यहाँ पर 2 आने के बाद 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 जा, 1 के टेबल में 2 कब आता है, 2 जा, 31 1 जा 31 माइनस 18 2 जा 36। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर 31 माइनस 36 दैट इज -5/2। डी की वैल्यू आती है आपकी -5/2। अभी हम ये रफ कर देंगे। अब हमको यहाँ पर डी मिल गया। अब लास्ट हमको फाइंड आउट क्या करना है, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स। कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं -47 तक। तो बच्चों आपके पास an भी है, लास्ट टर्म दैट इज -47 लिख देंगे एज इट इज इक्वल टू a भी है 18 और प्लस एज इट इज n -1 एज इट इज, d की वैल्यू आपको आ गई -5/2। तो बच्चों हम यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। -47 इज इक्वल टू 18 प्लस माइनस इंटू प्लस दैट इज माइनस, माइनस इंटू प्लस, ये भी प्लस है दैट इज माइनस, 5/2 इंटू एन 5/2 एन। नेक्स्ट माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, 5/2 इंटू 1 5/2। तो अब बच्चों यहाँ पर -47 को एज इट इज लिख देंगे इक्वल्स टू, ये तीनों में भी हम एलसीएम क्या आता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो तीनों का एलसीएम क्या आता है दैट इज 2। अब 1 के टेबल में 2 कब आता है, 2 जा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 2 है 1, नेक्स्ट 2 है यहाँ पे भी 1। तो बच्चों यहाँ पर 18 2 जा 36 माइनस 5 1 जा 5 इंटू एन 5n प्लस 5 1 जा 5। सो डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पर -47 को एज इट इज रख दो। देखिए 36 है प्लस 5, 36 प्लस 5 हाउ मच, 36 प्लस 5 दैट इज 41 माइनस 5n डिवाइडेड बाय 2। अब बच्चों यहाँ पर जो 2 है इक्वल्स टू के इधर ले लो, वो होता है इनटू में, क्या में आ जाता है, इक्वल्स टू के इधर लिए डिवाइड में है 2, इक्वल्स टू के इधर लिए तो इनटू में आ जाता है दैट इज 41 माइनस 5n। 47 2 जा 47 2 जा 2 7 जा 14 कैरी 1 4 2 जा 8 प्लस 1 9 दैट इज -94 इक्वल्स टू 41 माइनस 5n। अब यहां पर देखिए बच्चों -94 है, -94 एज इट इज, ये प्लस 41 है, इधर ले लेंगे -41 हो जाएगा इज इक्वल टू -5n बच जाएगा। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए 94 -94 -41, 94 में 41 ऐड कीजिए, आपके 5 प्लस 9 प्लस 4 दैट इज
13 माइनस 135 हो जाएंगे इक्वल्स टू -5n। ये माइनस कैंसल, 135 एज इट इज इक्वल्स टू 5n। तो बच्चों n एज इट इज रखेंगे इक्वल्स टू के इधर हम क्या करेंगे 5 को लेंगे तो डिवाइड में आएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 बच गया, 5 7 जा 35। तो हमारा n इक्वल्स टू कितना आता है बच्चों 27। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 से सेकेंड पार्ट। तो बच्चों इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू।